कंडीशनल सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जो कंडीशंस बताते हैं। अगर हम पूरे सेंटेंस की बात करें तो पूरे सेंटेंस में एक इफ क्लॉज होता है जो कि कंडीशन बताता है, और जो बाकी क्लॉज होता है, जो दूसरा क्लॉज होता है, वो बताता है रिजल्ट। तो एक कंडीशन इफ क्लॉज वाला और जो दूसरा क्लॉज है वो बताता है रिजल्ट। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसमें पूरे सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। एक तो कंडीशन है इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम परिश्रम करोगे, यह शर्त है, कंडीशन है, कंडीशन ये रखी जा रही है, ठीक है। रिजल्ट उसका क्या मिलेगा, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। यह एक तरह का कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो चार तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है ज़ीरो कंडीशनल, यह फर्स्ट टाइप है ज़ीरो कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल 1, और थर्ड कंडीशनल 2, एंड फोर्थ कंडीशनल 3, राइट। ये चार तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, ज़ीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 एंड कंडीशनल 3। तो बारी बारी इन सबको हम देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए हम फर्स्ट कंडीशनल लेते हैं। फर्स्ट कंडीशनल यानी ज़ीरो कंडीशनल, ठीक है। यह जनरल ट्रुथ बताता है या फिर साइंटिफिक ट्रुथ बताता है। अगर हम ये कहें कि अगर तुम जिंदा तार छूते हो तो तुम्हें झटका लगता है, ओके, तो एक सच्चाई है, यह एक जनरल ट्रुथ है, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। तार अगर जिंदा है तो छुओगे तो झटका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर बच्चे भूखे होते हैं तो वो रोते हैं, यह भी एक ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है। लेकिन इसमें भी देखिए कि इसमें भी हम शर्त बता रहे हैं। शर्त क्या है कि बच्चे अगर रोते हैं, ये शर्त है, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, वे रोते हैं। बच्चे अगर भूखे होते हैं, शर्त हो गया, तो वे रोते हैं, यह रिजल्ट हो गया। तो यह एक जनरल ट्रुथ है। तो वे सारे सेंटेंसेस, वे सारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि जनरल ट्रुथ बताते हैं वो ज़ीरो कंडीशनल कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कि इफ़ यू टच अ लाइव वायर यू गेट अ शॉक, इफ़ यू टच अ लाइव वायर यू गेट अ शॉक, यानी अगर तुम एक लाइव वायर, एक जिंदा तार छूते हो तो तुम्हें झटका लगता है। यह एक जनरल ट्रुथ है, यह होता ही होता है। अगर यह शर्त पूरी होती है तो यह रिजल्ट भी आपको मिलता ही मिलता है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो पैटर्न होता है सेंटेंस का, जो इफ़ क्लॉज होता है वह सिंपल प्रेजेंट में होता है, और जो रिजल्ट क्लॉज होता है वह भी सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है, ओके। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि इफ़ बेबीज गेट हंग्री दे क्राई, इफ़ बेबीज गेट हंग्री दे क्राई, तो अगर बच्चे भूखे होते हैं, दे क्राई, तो वे रोते हैं। तो इफ़ क्लॉज में देखिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया गया है, और जो रिजल्ट क्लॉज है यानी जो रिजल्ट बता रहा है उसमें भी हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया है। तो सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, यह पैटर्न होता है ज़ीरो कंडीशनल में, कंडीशनल 1 में, जो कि जनरल ट्रुथ बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्पोकन में भी इससे मदद मिल सकती है। और जो ग्रामर है, ग्रामर के लिहाज से भी, एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर जनरल ट्रुथ है तो दोनों क्लासेस में आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना होगा, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल कि इफ़ यू बीट मेटल्स दे स्प्रेड, इफ़ यू बीट मेटल्स यानी अगर तुम मेटल्स को, धातुओं को पीटते हो तो दे स्प्रेड, वे फैलते हैं। यह एक साइंटिफिक ट्रुथ है, यह भी एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है। इसीलिए दोनों सिंपल प्रेजेंट में लिखे गए हैं। रिजल्ट क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है, और जो कंडीशनल क्लॉज है उसको भी हमने सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है। तो ये जनरल ट्रुथ है जो कि ज़ीरो कंडीशनल बताता है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल। सेकेंड टाइप ऑफ जो कंडीशनल है वो है कंडीशनल 1, या फिर फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं, ठीक है। अब इस फर्स्ट कंडीशनल में सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर सिंपल होता है, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, ये क्लास का कॉम्बिनेशन होता है, ये सेंटेंस का पैटर्न होता है, ठीक है। अब इसमें हम संभावना बताते हैं, ठीक है। हम इससे सलाह दे सकते हैं,
अपनी ओपिनियन बता सकते हैं, इससे हम संभावना बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, यह एक रियल कंडीशन है, यह एक रियल कंडीशन है। अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, मैं सलाह दे रहा हूँ तुमको परिश्रम करने की, लेकिन शर्त क्या है? अगर तुम परिश्रम करोगे रिजल्ट तुमको क्या मिलेगा? तुम पास हो जाओगे। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है कि तुम पास हो जाओ, काफ़ी हद तक संभावना बनती है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दबाजी नहीं करते हो, यू विल मिस द ट्रेन, तो ट्रेन छूट जाएगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि अगर तुम जल्दी नहीं करते हो, ये कंडीशन है। रिजल्ट उसका क्या होगा? यू विल मिस द ट्रेन, तो ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, तो अगर शर्त पूरी नहीं होती है तो ट्रेन छूट जाएगी, ऐसी संभावना है। राइट, तो जब इस तरह की संभावना हो, यह एक रियल पॉसिबिलिटी है, यह एक रियल कंडीशन है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इफ़ यू डोंट हरी, इसको हमने यूज़ किया सिंपल प्रेजेंट में, इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास है, इसका रिजल्ट क्लास है, इसमें हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर होता है, इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, तो जहाँ भी आपको कंडीशनल वन मिलता है, ओके, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर सिंपल। ओके, एक दूसरा एग्जांपल देखिए। इफ़ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट। इफ़ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट, यानी अगर आज बारिश होती है तो तुम भीग जाओगे। ओके, संभावना बनती है, ऐसा भी नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है। इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर वर्षा होती है, तो कंडीशन ये है। ठीक है, तो कंडीशन अगर पूरी होती है तो रिजल्ट उसका क्या होगा? यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। ओके, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम परिश्रम करते हो, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। ओके, तो अगर यह काम करते हो, यह कंडीशन पूरी होती है, तो यह रिजल्ट तुमको मिलेगा। ओके, ऐसा होता है, ऐसा मिल सकता है। ठीक है, तो इससे हम या तो सलाह देते हैं या फिर अपनी ओपिनियन बताते हैं, राइट, या फिर संभावना बताते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दिस वाज कंडीशनल वन। ओके, आइए देखते हैं कंडीशनल टू। तो कंडीशनल टू और कंडीशनल थ्री के बारे में आप याद रखें कि कंडीशनल टू और कंडीशनल थ्री ये दोनों अनरियल होते हैं। ठीक है, जिसकी होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, एक तरह से ये हवाई किले होते हैं, ख्याली पुलाव होते हैं। ओके, पीछे हमने देखा जीरो कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, इस चीज़ को आपको याद रखना है। सेकंड में हमने देखा, कंडीशनल वन में देखा, हमने देखा सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर देखा, तो इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, और कंडीशनल टू में जो सिचुएशन होती है बिल्कुल अनरियल होती है, जिसके सच होने की संभावना दूर दूर तक नहीं होती है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर मैं राजा होता या फिर अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो सारी प्रसिद्ध कारें मैं खरीद लेता। ठीक है, तो इसके सच होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, यानी मेरे पास पैसे नहीं है और फिर मैं खरीद नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं राजा होता या फिर अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो वो करता, अगर मैं कोई मंत्री होता तो यह करता, तो वह करता। ठीक है, तो यह ख्याली पुलाव है, आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, राइट, हवाई किले बना रहे हैं। राइट, इससे ये पता चलता है। एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए। इसमें जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो होता है, जो इफ क्लास होता है उसको हम रखते हैं सिंपल पास्ट में, और जो डिपेंडेंट क्लास होता है यानी जो रिजल्ट बताने वाला क्लास होता है, रिजल्ट क्लास होता है, वह फ्यूचर इन पास्ट होता है, मतलब वुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वॉन द लॉटरी I would buy all famous cars. If I won the lottery, I would buy all famous cars. ठीक है, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं सारी प्रसिद्ध कारें खरीद लेता। ठीक है, तो लॉटरी जीत जाता
कल्पना है, ये ख्याली पुलाव है। तो क्या करता, मैं सारी कारें खरीद लेता, तो फिर न शर्त पूरा होगा और न परिणाम उसका मिलेगा, न रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई हैड टाइम आई वुड मीट यू। इफ़ आई हैड टाइम आई वुड मीट यू, यानी अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुमसे मिलता यार। ठीक है, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुमसे मिलता। यह भी ख्याली पुलाव है, राइट। एक थर्ड एग्जाम्पल देखिए कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। अब सपोज करिए कि कोई आपका फ्रेंड है, वो आपके पास गया कुछ पैसों के लिए, ठीक है, तो आपने क्या जवाब दिया कि अरे यार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ठीक है, ओके, अनरियल कंडीशन है, आपके पास पैसे नहीं हैं और आप मदद नहीं कर सकते। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, तो यह अनरियल कंडीशन है। ठीक है, तो यह अनरियल कंडीशन कब की है, यह पास्ट या प्रेजेंट की है, प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन है। ठीक है, जिसके पूरे होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है प्रेजेंट में। ओके, अब कंडीशनल 3 में क्या होता है कि सिचुएशन नहीं होती है, कंडीशन यही होती है, अनरियल होती है, लेकिन वह समय बीत चुका होता है। ठीक है, जैसे अगर आपकी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, ठीक है, राइट, और उसने अपना काम कर लिया बिना आपकी मदद के। ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट डे वो आपसे फिर मिलता है। ओके, तो आप कहते हैं कि यार, अगर तुम मेरे पास आए होते, अगर तुमने मुझसे पैसे मांगे होते तो मैंने तुम्हें दिया होता, अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ठीक है, तो मेरे पास तुम आए भी नहीं तो मैंने मदद नहीं की। ठीक है, तो समय काम होने का बीत चुका है। ओके, यह ये बताता है, जो सेंटेंस पैटर्न इसका होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। जो इफ क्लाज होता है, जो कंडीशन क्लाज होता है, वह पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो रिजल्ट क्लास होता है उसमें हम यूज़ करते हैं प्रायः वुड के साथ हैव यूज़ करते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई हैड वर्क हार्डर एट स्कूल आई वुड हैव हैड अ बेटर जॉब। इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर एट स्कूल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने स्कूल में कठिन परिश्रम किया होता, मतलब जब वो स्कूल में था तब उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, पछता रहा है, वो पछतावा बताता है, ये पछता रहा है कि अगर किया होता, आई वुड हैव हैड अ बेटर जॉब, तो मेरे पास एक अच्छा जॉब होता। ठीक है, समय बीत चुका है, तो सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि इफ़ यू हैव कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यानी इफ़ यू हैड कम टू मी, यानी अगर तुम मेरे पास आए होते, मतलब समय बीत चुका है, तुम मेरे पास आए नहीं। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। ठीक है, तो क्या बता रहा है यह कि समय बीत चुका है, राइट। तो बीते हुए समय में शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए परिणाम भी पूरा नहीं हुआ। एक थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम, इफ़ दे हैड टेकन हिम टू हॉस्पिटल ही वुडंट हैव डाइड। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर वे लोग उसे हॉस्पिटल ले गए होते तो वह मरा नहीं होता। मतलब क्या, समय बीत चुका है, वह मर चुका है और वे लोग उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए थे। ठीक है, तो इफ़ दे हैड टेकन हिम टू हॉस्पिटल, यानी अगर वो हॉस्पिटल उसे ले गए होते, मतलब ले नहीं गए, ले गए होते, ही वुडंट हैव डाइड, तो वह मरा नहीं होता। ठीक है, तो शर्त पूरी नहीं हुई, रिजल्ट भी उसका नहीं निकला, पछतावा है, रिग्रेट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।